नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं श्री कृष्ण गौशाला रेवाड़ी में, रेवाड़ी फांटा में। तो यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो है गुरसेवक सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे, कितने गौवंश है, क्या सेवा चल रही है, क्या नहीं। इस गौशाला के बारे में बता दें, अभी तक ये गौशाला रजिस्टर नहीं है और इसका अनुदान आना चालू नहीं हुआ है। उसके बावजूद भी काफ़ी संख्या में गौवंश हैं यहाँ पे जिनकी सेवा हो रही है और बहुत बढ़िया तरीके से सेवा हो रही है। तो जानेंगे कैसे चल रही है, क्या सिस्टम है और कितना लोगों का सहयोग मिल रहा है जिससे ये गौवंश की सेवा की जा रही है। तो सबसे पहले मिलते हैं अपने अध्यक्ष साहब से। तो गुरसेवक सिंह जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो गुरसेवक सिंह जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आप गौ सेवा कर रहे हैं। हाँ जी, और गौ सेवा महान सेवा है, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ में अभी आप ये बताइए मेरे को कि आपके पास में कितने गौवंश है? 2 मिनट ठहर के करना मैडम जी। कितने गौवंश है आपके पास? 150 गाय है जी। तो 150 गाय हैं, अभी आपको अनुदान भी नहीं आ रहा है, तो कैसे व्यवस्था करते हो? बस लोग ही है जी, मदद करने वाले दानदाता बहुत है, मदद कर रहे हैं। आजकल लोग फ्री होते हैं तो वो राजनीति की तरफ जाते हैं, वो तो है ही सर। या सरपंच जी का चुनाव लड़ते हैं। हाँ जी। लेकिन आप इन दोनों में बैठे इन गायों की सेवा करें, ये विचार कैसे मन में आया? बस गऊओं की कोई कृपा होगी, टिब्बे के ऊपर आके बैठ गए। अच्छा, और गायें मदद कर रही है। क्या बात है। हाँ। तो अभी क्या व्यवस्था है यहाँ पे गायों के लिए? मतलब अगर कोई गाय फ्रैक्चर हो जाती है या पशु बीमार हो जाता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? डॉक्टर है जी। अच्छा। हाँ जी। और जो फ्रैक्चर हो जाता है उसके लिए ज़्यादा तो कोशिश करते हैं भी जी, देसी इलाज से सही हो, और नहीं तो ऑपरेशन वाला है लास्ट तो सारा। तो यहाँ जो लोकल लोग हैं, यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनका क्या सहयोग है गौशाला के लिए? ये गरीब एरिया है जी, जी। मदद बहुत कम है। तो फिर इनकी व्यवस्था चारे की, चूरी की, खड़ की, दाने की, आटे की कैसे व्यवस्था होती है? ये हनुमानगढ़ साइड, नूनकरणसर साइड से आ रहा है जी। तो मतलब आपके प्रयास खूब रंग ला रहे हैं। बिल्कुल जी। तो ये रजिस्टर मतलब अभी तक हुई नहीं, आपने प्रयास नहीं किया या प्रयास किया, क्या कारण है कि रजिस्टर अभी तक नहीं रखे होता? जी कागज। अच्छा, कब तक उम्मीद है होने की? 5-4 महीने लग जाएंगे जी। 5-4 महीने लग जाएंगे। हाँ जी। तो आसपास के क्षेत्र के जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करोगे? बढ़िया जी, मदद कर रहे हैं, गरीब है फिर भी ठीक है, कृपा है गायों के ऊपर, काम चल रहा है, बढ़िया है जी। तो इनके साथ ही हमारे साथ सह व्यवस्थापक भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम है सर आपका? दर्शन सिंह प्रेमी। दर्शन सिंह जी, कितने साल से आप गौशाला से जुड़े हुए हैं, गौओं की सेवा कर रहे हैं? मैं तो साहब तकरीबन 20 साल से। 20 साल से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो इस गौशाला को तो अभी मेरे को लग रहा है लगभग 1 साल हुआ है। तो इससे पहले आप कहाँ रहे, कहाँ सेवाएं दी आपने? मैं पहले नंबर पे तो रहा हूँ रणेर गौशाला में। अच्छा। तकरीबन 15 साल बहुत सेवा की वहाँ, बहुत मदद की गायों की, और गायों की वजह से ही बस हमारी नाम था। अच्छा। तो मैं डेयरी से भी जुड़ा हूँ, वहाँ भी सेवा पे जाता हूँ। और यहाँ तो तकरीबन मेरे को 6 महीने हुए हैं, और तब से ये व्यवस्था खूब बन रही है, बढ़िया। कई दानदातों ने गुड़ भी दिया है, और ये पराली भी दी है 3-4 ट्राला, अब और भी आएगी। मतलब तो अभी यहाँ आपका कितना स्टाफ है, कितने गौवंश है जिनकी सेवा हो रही है? स्टाफ तो तकरीबन 5-6 जने हैं जी। और गाय तो 150 के करीब। देखिए, अनुदान लेकर तो हर कोई सेवा कर रहा है, लेकिन सेवा वही है जो बिना अनुदान के हो। व्यवस्था बैठाना, 150 गौवंश की व्यवस्था बैठाना बड़ा मुश्किल है। क्या क्या परेशानियाँ आती है? परेशानी तो हमें सबसे बड़ी ये है कि यहाँ लाइट आनी चाहिए जी। बोर लगा हुआ है, आप किसी दानदाता ने बोर लगवा दिया है और मोटर भी दे दी है, और उसके लिए ना तो सूरज लाइट की कोई व्यवस्था है और ना ही उसकी व्यवस्था है कोई अपने ये लाइट की। ये हमें परेशानी ज़बरदस्त है ये। तो अभी मतलब पानी की और फिर लाइट की कैसी व्यवस्था करते हो आप? क्या व्यवस्था पानी एक टैंकर है यहाँ बैवाड़ा में, हाँ जी। वो डेली 500 रुपये लेता है, वो डाल के जाता है। विधान ही कर रहा है, वो मदद ही है। डीजल मतलब वो सिर्फ डीजल के बदले में पानी देके जा रहा है? हाँ जी, पानी दे के जा रहा है। तो यहाँ आसपास का क्षेत्र है, बिरानी क्षेत्र है, यहाँ ट्यूबवेल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है, तो आपने कुछ अप्लाई किया है कनेक्शन वगैरह के लिए क्या? हाँ, एक तो मैं मतलब पैसे नहीं लेता, वो सेवा में पानी लाता है।
ठीक है। ठीक है। और वो पानी हमारे रोज़ कुछ की सप्लाई से ये गायें पानी का काम चल रहा है। तो आप 15 साल रानेर गौशाला में रहे, उसके बाद में आज गुरसेवक सिंह जी के साथ में हैं। हम दोनों ये भी वहीं थे। अच्छा, दोनों वही सेवा दे रहे थे। हाँ, मतलब हमें हाँ जी। ऐसा क्या हुआ कि आप फिर अलग गौशाला में आ गए या अलग गौशाला कर ली? वो तो ये ऐसे भाई लोग थे, उनकी वजह से भी आप यहाँ पे अच्छा, गाय मतलब संभालो। सेवा करने का मन था इसलिए? हाँ, सेवा करने का मन था और इसलिए भगवान ने हमारे पे कृपा कर दी, गौ माता ने, और बढ़िया सिस्टम चल रहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? देवीलाल सर। देवीलाल जी, क्या करते हो आप यहाँ पे? सर जी मेरा काम यही है, जैसे हमारे 4-5 पशु अंधे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मतलब अंधा है? हाँ, ये बिल्कुल अंधा है। अच्छा। गाय है वो भी अंधी है। जैसे कोई ये बिल्कुल है, इसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये देखो, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल अंधा है ये। इस तरीके से उधर गायें हैं वो भी अंधी है। हाँ, जैसे किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया या किसी के कोई जख्म हो गया तो उनकी देखभाल के लिए स्पेशल मैं उनकी देखभाल के लिए ही हूँ। मतलब आप स्पेशली ट्रीटमेंट वही देते हैं जो कोई फ्रैक्चर है या कोई अंधी गाय वगैरह उसके हाँ, लिए? उसके अलावा जैसे अंदर भी कोई काम है तो वो भी करते हैं। पर जैसे अब ये परसों ही हमने कुत्तों से छुड़ा के लेके आए हैं। अच्छा, कोई शौक नहीं है हमारे कोई गौशाला में। जैसे कोई बेचारा दाने दाता देता है तो भी ठीक है, नहीं देता है तो भी हमारे पास जैसे कॉल आती है उसको हम चक के यहाँ गौशाला में लेते हैं। तो आप गौशाला से या गौ सेवा से कब से जुड़े हुए हैं? ये करीब आज 9 महीने हो गए ये गौशाला खुली है। उस दिन से हमने भी मुहूर्त की है। हमें पंचायत के शौक से ही 4-5 जैसे हमारा स्टाफ है उन्होंने मिलजुल के, अरे हमारी पंचायत में गौशाला नहीं थी। अच्छा, हाँ, हमारे इस एरिया में नहीं थी। जैसे 5 MLD है हमारी 6 जडुल पंचायत में, 2 के डब्बर से लेके यहाँ तक हमारी पंचायत में कोई गौशाला नहीं है। ये बीकानेर जिले की बिल्कुल जस्ट लास्ट पंचायत है। ठीक है देवीलाल जी, धन्यवाद। तो हमारे साथ यहाँ ग्रामीण है वो भी जुड़े हुए हैं। तो सर, क्या नाम है आपका? मशूक है साहब। मशूक खान जी, आप के क्षेत्र में गौशाला है, कैसी व्यवस्था है? आप भी आते जाते हैं, देखते हैं, कैसे सेवा हो रही है? बहुत अच्छी है साहब। मेरा खेत पड़ोसी है गौशाला, और मैं सुबह शाम मेरा डेली गेड़ा है। अच्छा सहयोग दुनिया दे रही है, दुनिया के सहयोग से चल रहा है। और जितना कि मेरा सहयोग भी दिहाड़ी करने वाला आदमी हूँ जी, मैं भी इसके साथ जितना कि मेरा डौल है उतना मैं सहयोग दे रहा हूँ। एक निवेदन सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को, भाई इसका कोई पटा देना या लाइट देनी वो काम अधिकारियों का है, उनका सहयोग चाहिए। जनता कुल मिला के मतलब अच्छा सहयोग कर रही है, जब भी तो ये चल रहा है। गौशाला खुलती है, उसके बाद में सेवा भी होती है, लेकिन इल्ज़ाम भी लगते रहते हैं कि ये तो गौशाला के नाम पे धंधा कर रहे हैं। हमें भी कुछ लोग मिले थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो साहब, 90 दिन आ 4था महीना हो गया, इस आदमी नू मैं नहीं देखा कि शेर चीज़ एक घरे ले जाता। ठीक है, चाटा जो दानदाता देते हैं इसके अंदर चाटे की जगह नहीं थी, वहाँ चाटा पड़ा है, शरेआम पड़ा है, कागज़ दे के ढक्के पड़े हैं। यह चाटा मतलब सल्टा जाएगा, वो गाड़ी पे गाल पे यहाँ ले आएगा। मैं इसको नहीं देखा। बाकी देखो मीडियम तो अभी इनकी सेवा कर रहा है, तो क्या पता घर तो इसी से चलता होना। छोटा परिवार है, इसके मतलब लंबा चौड़ा परिवार नहीं है, बहुत अच्छा परिवार है, छोटा परिवार है। तो एक ये किसी मजदूर की मजदूरी नहीं खाता, हाथ जोड़ी करेगा कि अनुदान मेरे को मिलेगा जब तेरे को पेमेंट आएगी। बिल्कुल। जब भी कोई इसके खाते में पेमेंट आती है या कोई दानदाता देता है तो ये जिससे पांति आती है 2-2 हज़ार रुपया उसी टाइम फ़ोन पे करते हैं। मेरे को ये आदमी सच्चा मिला है, सच्चाई के साथ मैं जुड़ता हूँ। मेरे गांव के अंदर ही मैं सच्चाई के साथ जुड़ता हूँ। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जैसे विधायक जी ने हमारे को क्या रखा है लाइट के लिए, हमारे को विधायक जी ने क्या रखा है पानी की व्यवस्था के लिए। जैसे हमने बोर लगा रखा है तो उन्होंने बोला भी आपको लाइट भी लगवा के देंगे और गैयों के लिए सेट भी बनवा के देंगे। और पूरी व्यवस्था, अब वो जयपुर हैं, वो बोल रहे हैं जब मैं आऊँगी घर पे गौशाला आऊँगी आके देख के जाऊँगा। और गैयों के लिए उन्होंने भी हमारे को बड़ी आश्वासन दे रखा है, जैसे भी होगा वैसे ये हमारे ये बिल्कुल बिरानी एरिया में गौशाला है। हाँ, तो ज़रूर हमारी मदद करेंगे, विधायक जी भी मदद करेंगे साहब। ठीक, ये थे श्री कृष्ण गौशाला रेवाड़ी फांटा से व्यवस्थापक, सह व्यवस्थापक और यहाँ के स्थानीय लोग। इन्होंने बताया कि गौवंश की सेवा करना ही हमारा कर्म है, लेकिन इसके साथ साथ ही इनका एक अनुरोध है कि गौशाला में
पानी ट्यूबवेल की व्यवस्था नहीं है और लाइट कनेक्शन की व्यवस्था नहीं है। और लाइट कनेक्शन अभी तक सरकार का या गौपालन विभाग का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। तो कर्मचारियों से और विभाग से मेरा यही निवेदन है कि इस गौशाला की तरफ ध्यान दें और जल्द से जल्द इसका पट्टा जारी करें और इसको लाइट कनेक्शन और जो भी सुविधाएं गौशाला को मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए। तब तक आप देखते रहिए DP के न्यूज़। मेरे सहयोगी साथी मनोज के साथ मैं मदन लाल।